नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 15 प्रायिकता, जिसका नाम है आपको। इसमें सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे और पूरी एक्सरसाइज 15.1 का और 15 पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रायिकता, यहाँ पे प्रायिकता का मतलब क्या होता है समझना। क्या नाम है आपका? प्रायिकता। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी 9th में, 10th में, 11th में और 12th में चारों क्लासों में आपकी प्रायिकता है। लेकिन आपकी जो 9th में दे रखी है सबसे बेसिक और बहुत ही इजी प्रायिकता है। ये फ्री फोकट के आपके 4 नंबर होते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जो कुल दे रखा है वो बटे में आता है आपका, और ऊपर जो आता है जो जिसकी प्रायिकता पूछी गई है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को अपन क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। और संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है आपका? 0 होता है। ये कुछ इसमें बेसिक होता है। उसके बाद जब आप 10th में जाओगे थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद 11th और 12th में हाई लेवल चलती है प्रायिकता। तो 9th में जो आपकी चलती है प्यारे बच्चों प्रायिकता, वो अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, समझ लीजिए। प्रायिकता का फॉर्मूला, आपको जो सूत्र बनता है तो वो बनता है पी। प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। और ई होता है आपका जो आपकी घटना घटी है। ठीक है। किसी भी घटना के घटने की संभावना को अपन प्रायिकता कहते हैं। तो कोई भी घटना घटी, आपको घटना देंगे कि ये घटना हुई है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? तो उसका फॉर्मूला बनता है कि उन सभी प्रेक्षणों, 9th में जो आपका बनेगा, उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें ये घटना घटित हुई है। और बटे में क्या आएगा आपको प्यारे बच्चों? कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला बनता है। जिसमें आपकी अभिप्रयोग हो, जिसमें आपकी घटना घटी है, वो आएगा। और बटे में क्या रहता है? कुल रहता है। प्रायिकता का मान प्यारे बच्चों 0 से 1 के बीच में होता है। किससे बीच? 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ना 0 से छोटा होगा, ना 0 से 1 से बड़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपकी संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। जैसे कि आज सोमवार है। क्या है आज? सोमवार। तो कल मंगलवार होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1, क्योंकि ये संभव घटना है। आज सोमवार है तो कल क्या होगा? मंगलवार होगा। लेकिन उस प्रश्न में दे रखा है कि आज सोमवार है और कल गुरुवार होगा, तो ये असंभव घटना है। क्यों? क्योंकि कल क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा, गुरुवार नहीं रहेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो असंभव घटना, जो आपकी संभव घटना नहीं है, ऐसी घटना जो असंभव है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? प्रायिकता का मान 0 होता है। कितना? प्रायिकता का मान 0 होता है। समझ गए आप? ये आपका फॉर्मूला रहेगा। और ये रहेगा आपका 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान होता है। ना ये 0 से छोटा होता है, ना ही 1 से बड़ा होता है। संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आप ये समझ गए होंगे। इतना ही बेसिक है, ज़्यादा बेसिक में नहीं पढ़ना है आपको। 9th है, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब अपन बढ़ते हैं प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देता हूँ कि क्या है। देखना कितना इजी सवाल है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कई बार पूछ लिया गया है। तो इसमें दे रखा है 15.1 का पहला क्वेश्चन कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई। 30 गेंदों में 6 गेंद पर चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें अपन फॉर्मूला जो बनाएंगे, इसमें से प्रश्न में से ही बनाएंगे, है ना। जो आपका मैंने लिखा है वो फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे अपन प्रश्न के अनुसार फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? कुल। क्या लिखेंगे? कुल गेंद लिखेंगे कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 30 गेंदों में 6 गेंद पर चौका मारती है। तो उसने कुल कितनी गेंद खेली?
30 गेंद। सबसे पहला अपना टारगेट रहेगा कि अपन कुल निकालें। तो अपन 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है आपको कि कुल खेली गई गेंदें, है ना, किसने, महिला बल्लेबाज ने। देखो लिखते हैं अपन सबसे पहले कुल निकालेंगे। महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई कुल गेंदें बराबर आपकी कितनी गेंद खेली उसने, 30 गेंद। कितनी गेंद खेली उसने, 30 गेंद खेली। यहाँ लिखा रहा है कि महिला बल्लेबाज ने कुल 30 गेंदों में 6 गेंद पर चौका मार दिया। कितनी गेंद पर, 6 गेंद पर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन चौका मारे जाने की घटना। मतलब उसने कितनी गेंद पर चौका मारा, 6 गेंद पर। कितनी गेंद पर, 6 गेंद पर। अब प्रश्न के अनुसार ही आपको सोल्व करना है। आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपको कुछ भी पूछ सकते हो। अब यहाँ लिखा है चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है, चौका ना मारे जाने की। और यहाँ पे 6 गेंद पर चौका मारती है ना। तो अपन सबसे पहले संभावना निकालेंगे किसकी, चौका ना मारे जाने की। 30 गेंद खेली और 6 गेंद पर चौका मारा। तो कितनी गेंद पर चौका नहीं मारा, तो 30 में से अपन माइनस कर देंगे कितना, 6 माइनस कर देंगे। देखो क्या लिखेंगे, चौका ना मारे जाने की घटना। प्रायिकता नहीं लिखना, अभी घटना लिख रहे हैं। देखो कितना जाएगा, 30 माइनस 6 बराबर 24 गेंद। देखो समझ गया होगा आप। महिला बल्लेबाज ने 30 गेंद खेली, 6 गेंद पे चौका मारा। तो कितनी गेंद पर चौका नहीं मारा, तो वही पूछा है आपका कि चौका ना मारे जाने की घटना कितनी है आपकी, 30 माइनस 6, 24 गेंद पर उसने चौका नहीं मारा। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रायिकता बराबर। देखो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, कुल। अपन बटन लगा देंगे और कुल लिख देंगे सबसे पहले। कितनी, कुल खेली गई गेंदें। तो मैं लिख दूंगा कुल खेली गई गेंदें। ऊपर क्या आएगा, जो आपसे पूछा गया है, क्या चौका ना मारे जाने की घटना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं चौका ना मारे जाने की घटना, है ना। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे। देखो तो यहाँ पे प्रायिकता लिखता हूँ मैं, प्रायिकता को दर्शाते हैं P से, है ना। तो चौका ना मारे जाने की घटना और कुल गेंदें। देखो चौका ना मारे जाने की घटना कितनी है आपकी, 24। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 24 अपन में क्या आएगा, कुल खेली गई गेंदें। कितनी गेंद खेली उसने, 30 गेंद। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 30। तो आपको इसे अपन डिवाइड कर देंगे। देखो 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 पंजे डिवाइड जरूर करना है, 6 पंजे 30। तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता कितनी आ गई आपकी, 4/5। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी सवाल है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवारों की संख्या, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है वो ध्यान में रखना है ना। इसमें 3 चीज़ें पूछी आपसे कि एक तो 2 लड़कियाँ होने की हो, प्रायिकता ज्ञात करना, एक लड़की हो और कोई लड़की ना हो। तो सबसे पहले अपना टारगेट क्या है, अपन ने क्या फिक्स कर रखा है कि कुल निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले, कुल। देखो यहाँ पे 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कुल परिवारों की संख्या। सबसे पहले कुल लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या परिवार है, तो मैं लिख देता हूँ कुल परिवारों की संख्या कितनी है आपकी, 1500। कितना दे रखा है, 1500। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आपका क्या पूछा है, देखो फर्स्ट पे पूछा है कि 2 लड़की हो, क्या हो, 2 लड़की हो। तो 2 लड़कियां होने की घटना क्या लिखेंगे अपन, प्रश्न में जो लिखा वो लिखेंगे 2 लड़कियां होने की संख्या लिख सकते हो, घटना लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका गलत नहीं होगा, घटना। अब 2 लड़की कितने में, देखो यहाँ पे आपका प्रश्न में पढ़ते हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या, 2 लड़की है तो 475 परिवार है,
एक लड़के तो 814 परिवार और कोई लड़की नहीं है 211 परिवार। तो दो लड़के कितने हैं आपके 475। तो यहाँ बराबर करके लिख देंगे अपन 475। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, इसे अपन लिख लेंगे, तीन प्रायिकता निकलेगी तो E1 मान लीजिए, इसे क्या मान लेंगे अपन, इसे E1। देखो तो यहाँ पे लिखूंगा PE1 मतलब प्रायिकता, PE1 का मतलब क्या है, पहली वाली प्रायिकता। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, कुल परिवारों की संख्या। सबसे पहले क्या आएगा, कुल परिवारों की संख्या, और ऊपर क्या आएगा आपका जो पूछा गया है, क्या लिखेंगे, दो लड़कियां होने की संख्या लिख सकते हो, घटना लिख सकते हो, संख्या लिख देंगे अपन, संख्या लिख रहे हैं इसलिए इक्वल। देखो कुल कितने हैं आपके 1500, और यहाँ पे दो लड़कियां होने की घटना कितनी है आपकी 475। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा, कौन सा का, सेकंड का। अब देखना अपन कौन सा करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड है आपका कि एक लड़की, क्या पूछा है, एक लड़की हो। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एक लड़की होने की संख्या बराबर, एक लड़की होने की संख्या कितनी है, तो एक लड़की होने की संख्या प्रश्न में ही दे रखी है आपको, कितनी है, एक लड़की होने की संख्या 814। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 800। अब इसे क्या मान लेंगे अपन, E2। कौन सी मान लेंगे, E2, क्योंकि तीन निकाल रहे हैं एक ही प्रश्न में। तो अब यहाँ पे प्रायिकता PE2, E2 का क्या फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कुल परिवारों की संख्या। क्या लिखेंगे, कुल परिवारों की संख्या। अंश में क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऊपर क्या आएगा आपका, एक लड़की, कितनी, एक लड़की वाला परिवार होने की घटना। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे, देखो एक लड़की वाला परिवार कितना है 814, बटे में कुल परिवारों की संख्या कितनी है आपकी 1500, कितनी है 1500। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होगा, किसका, सेकंड का। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। देखो थर्ड में आपका क्या पूछा है कि कोई लड़की ना हो, क्या हो, कोई लड़की ना हो। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोई लड़की ना होने की संख्या। अब ये क्या हो जाएगा, E3, क्या हो जाएगा, E3 इक्वल कितना है आपका 211, कितना है 211। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रायिकता PE3, कितना PE3 इक्वल बटे में क्या आएगा, कुल परिवारों, कुल लिखेंगे, कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या। अब इसमें क्या आएगा, देखो कोई लड़की ना होने की, कोई लड़की वाला, कोई लड़की ना होने की घटना। देखो इक्वल कितना है आपका 211, और अपोन में क्या जाएगा आपका 1500, कितना जाएगा 1500। तो ये आपकी तीनों प्रायिकताएं निकल चुकी है। देखो ये PE1, E2 और E3 क्वेश्चन में से देख के लिखा अपन ने सब, फॉर्मूला भी क्वेश्चन में से बनाया। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका कि कुल जो परिवारों की संख्या बटे में आएगा सभी में, ऊपर जो पूछा है दो लड़की होने की घटना, एक लड़की होने की घटना और कोई लड़की ना होने की घटना, या फिर संख्या भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे पूछा है कि इनका योग, प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है, तो इन सभी का योग कितना होता है, एक होना चाहिए। तो अपन ये लिखेंगे प्रायिकताओं का योग। देखो इसमें पूछा है कि प्रायिकताओं का योग भी ज्ञात कीजिए, एक आ रहा है कि नहीं। तो प्रायिकताओं का योग, देखो इनका अपन योग करेंगे। योग कैसे करेंगे, देखो इनका PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, अपन सभी का योग निकालेंगे, है ना, सभी का योग निकालेंगे। तो देखो पहली क्या है आपका 200, ये क्या है आपका 211 बटे
सॉरी ई वन कितना आया था आपका 475/1500, 475/1500 प्लस PE2 कितना है आपका 814/1500, 814 प्लस PE3 कितना है आपका 211/1500 है ना। अब इन तीनों को अपन जोड़ देंगे। देखो हर समान है तो 1500 ऐसा कैसे लिखा जाएगा आपका, ये हो गया 1500। ऊपर की संख्या जुड़ देंगी 475 प्लस 814 प्लस 211, इन्हें जोड़ेंगे। देखो 5 4 9 और 1 10, 1 1 2 7 2 9 और 1 हासिल का 10 हासिल 1, 8 4 12 2 14 और 1 15, इन सबको जोड़ लिया कितना 1500। बटे में कितना आ गया आपका 1500, 1500 से 1500 कैंसिल होगा, कितना आ गया आपका 1। तो प्रायिकताओं का योग कितना आ गया 1। तो मतलब अपना सवाल सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा और प्रायिकता निकालना भी आप समझ गए होंगे कैसे प्रायिकताएं निकाली जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो अपन चलते कौन से अध्याय 14 के 14.4 का उदाहरण 5। देखो ये मैंने पेज रख रखा है वहाँ पे, है ना। ये सवाल है आपका, ये है आपका क्या उदाहरण 5। इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसमें दे रखा है कि 40 विद्यार्थियों के जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है ना, और ये ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें कुल विद्यार्थी कितने हो गए आपके 40 विद्यार्थी है, तो अपन लिख देंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है आपकी 40। अब उनने पूछा है कि अगस्त में जन्म लेने वालों के बच्चों की संख्या, क्या पूछा है अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बताना है। तो क्या लिख दूंगा मैं, अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बराबर। अब देखो अपन अगस्त में जन्म लेने वालों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त तक का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है आपका, देखो 6 तक। कहाँ तक 6। तो अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है आपकी 6 है। तो अपन यहाँ के लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब आपका प्रायिकता का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, देखो मैं प्रायिकता का फॉर्मूला लिखता हूँ। प्रायिकता बराबर क्या बनेगा, अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पहले बटा लिखेंगे अपन, कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ क्या आएगा, अगस्त में जो पूछा है अपन वही लिखेंगे, अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब आपका मान रखेंगे, देखो प्रायिकता P बराबर PE बराबर है ना, ये कितना आपका 6 बटे में क्या आएगा आपका 40, 2 से काट लेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 0 कितना आ गया 20। तो इसकी ये प्रायिकता कितनी आ गई PE बराबर 3/20। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि देखो कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा उनमें विभिन्न परिणामों को बारंबारता ये दे रखी है कि 3 बार चित आया, 2 बार चित आया, 1 बार चित आया, क्योंकि 3 सिक्कों को उछाला गया है। अब कोई भी चित नहीं आया।
अब प्रश्न में जो पूछा उससे सोल्व करना अपने को, बाकी से अपने कोई मतलब नहीं। देखो, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछला जाए तो दो चित्त के आने की प्रायिकता क्या दीजिए। दो चित्त के आने की प्रायिकता, दो चित्त के आने की प्रायिकता कितनी है आपकी 72। कितनी है संख्या 72। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन तीन सिक्कों को कितनी बार उछला गया है 200 बार उछला गया है। तो अपन यहाँ पे सिक्कों की संख्या नहीं ले सकते क्योंकि सिक्के तीन है, उछला गया है। तो आपको जब ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको क्या लिखना है, देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। क्या लिखेंगे, कुल अभिप्रयोगों की संख्या बराबर कितना है आपका प्यारे बच्चों 200। कितना है 200। अब उसमें क्या पूछा है, दो चित्त आने की घटना। क्या पूछा है, दो चित्त आने की संख्या बतानी है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन दो चित्त आने की संख्या बराबर, देखो दो चित्त मतलब हेड, चित्त का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल, है ना। अब दो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संख्या कितनी है, देखो दो चित्त कितना आ रहा है 72, दो चित्त पे कितना है आपका 72। जो पूछा उससे मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। दो चित्त में कितना आपका 72, तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे 72। अब अपन फॉर्मूला बनाएंगे। देखो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर कुल अभिप्रयोगों की संख्या बटे में क्या लिखेंगे अपन, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। ये तो हो गया आपका बटे में। ऊपर क्या आएगा, दो चित्त आने की संख्या, दो चित्त आने की संख्या ना। अब अपन यहाँ मान रखेंगे, देखो वैल्यू पुट करेंगे। दो चित्त आने की संख्या कितनी है आपकी 72, अपन में क्या जाएगा आपका 200। कितने दे रखा है 200। अब इसे डिवाइड करेंगे, देखो प्यारे बच्चों दो से, बहुत इजी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दो से डिवाइड करेंगे, दो तिया 6, दो से 7 को काटा, दो तिया 6 हो गया आपका। अब कितना बचा आपका एक, हो गया 12, दो छंग 12, मतलब 36 दून 72, दो से काट रहे हैं तो ये कितना, इसका आधा कितना हो गया 100। दो से काट रहे हैं मतलब आधा कर दो, वापिस दो से कट जाएगा, फिर दो से काटेंगे, देखो 18 दून 36 होता है, आधा कर दो, बटे इसका कितना आधा होगा 50। 100 का आधा कितना होता है 50, फिर वापिस सम संख्या दो से कट जाएगा, दूनम 18, और ये इसका कितना होगा 25, 25 दून 50, 9/25। अब नहीं कट रहा है तो यहीं छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, कुल अभिप्रयोगों की संख्या मतलब प्रायिकता कितनी बन गई, दो चिताने की प्रायिकता क्या हो गई आपकी 9/25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो चुका है।